Namaste सभी को. So today we will discuss on next chapter, which is chapter 7, linear equation in one variable. ओके और ये चैप्टर आप क्लास 7 में भी स्टडी करके आए हैं, जिसका कि कंप्लीट वीडियो मैंने अपने प्रीवियस लास्ट ईयर अपलोड किया था क्लास 7 के लिए, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. इसमें ये एग्जैक्टली अलजेब्रा का ही पार्ट है, और इसमें आपको जो वेरिएबल होता है विच इज एक्स वाई ए बी सी कुछ भी हो, उसकी आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ओके. सेकेंड थिंग इज, वो जो वैल्यू आएगी एक्स वाई जेड वेरिएबल की, वो आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाइड करनी चाहिए. दैट मीन्स अगर आप वो वैल्यू अपनी इक्वेशन में प्लेस करते हैं, यू विल गेट द इक्वल आंसर, जो कि इक्वल्स टू के इधर आपको गिवन होगा, जो भी नंबर गिवन होगा. तो लीनियर इक्वेशन बेसिकली वही होती है जिसमें द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1. ठीक है, ये भी हमने प्रीवियस क्लास में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी वो 1 होगी, और एक टाइम पे आपको एक ही वेरिएबल गिवन होगा जो आपको फाइंड आउट करना रहेगा. और लीनियर इक्वेशन में जो आपके नंबर्स होते हैं लाइक दिस, ये किसी ना किसी मैथमेटिकल ऑपरेशन से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं. और इक्वेशन मीनिंग ही यही है कि दोनों पार्ट्स एलएचएस और आरएचएस आपकी इक्वली आएंगे. जब आप किसी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो एलएचएस पार्ट में जो आपके पास वेरिएबल आपने फाइंड आउट किया है उसकी वैल्यू, और आरएचएस में जो आपके पास वैल्यू गिवन रहेगी वो इक्वल आएगी. तब आपकी जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी. लाइक आपने एक्स की कोई वैल्यू फाइंड आउट की है एंड देन वो वैल्यू आप पुट करेंगे वहां पर, और आरएचएस में अगर कोई कांस्टेंट नंबर गिवन है, तो आफ्टर आप एलएचएस को सॉल्व करेंगे, यू विल गेट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ आरएचएस. ठीक है, तो आपको इससे पता चल जाएगा कि जो आपने रिजल्ट फाइंड आउट किया वो सही है. तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही वेरिएबल जो है वो गिवन होगा, दूसरा वेरिएबल गिवन नहीं होगा. ठीक है, तो कंप्लीट जो चैप्टर है वो एक ही वेरिएबल के ऊपर डिपेंड्स है. अब हम एक्सरसाइज डिस्कस कर लेते हैं, उससे आपको और क्लियरिटी मिलेगी कि इसमें आपको सॉल्व क्या करना है. देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस एंड चेक द रिजल्ट. आपको कुछ इक्वेशंस गिवन है, इनको सॉल्व करना मतलब आपको वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. x/7 इक्वल्स टू 15. ओके, इसमें कुछ रूल्स फॉलो करेंगे जो आपको पता होनी चाहिए, जो प्रीवियस क्लास में भी आपने सॉल्व किए थे. कि जब आप ट्रांसपोजिशन करते हैं, मतलब इक्वल्स टू के से कोई भी वेरिएबल हो गया या नंबर हो गया, ऑलवेज ट्राई कि आप वेरिएबल जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे रखें. लेफ्ट हैंड साइड पे आपके क्या हो, एक्स हो, या हम बोल सकते हैं जो भी वेरिएबल आपको गिवन है इक्वेशन में ए बी सी पी क्यू आर, वो वेरिएबल आप कहाँ रखें, लेफ्ट हैंड साइड पे, ताकि आप वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो वो इजी रहेगा. सेकेंड थिंग इज, जब भी ट्रांसपोजिशन होता है, मतलब इक्वल्स टू से एलएचएस से कोई नंबर या कोई भी वेरिएबल जब एलएचएस से राइट हैंड साइड की तरफ मूव करता है ना, उसको ट्रांसपोजिशन बोलते हैं. उसकी आप पोजीशन क्या करते हैं, चेंज करते हैं, ट्रांसपोजिंग करते हैं, ट्रांसपोजिशन करते हैं, उसकी पोजीशन चेंज करते हैं, तो साइंस जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं. डिवाइड जो है वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, प्लस जो है वो माइनस में चेंज हो जाएगा, एंड वाइस वर्सा. मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में, माइनस है तो वो प्लस में. ठीक है, अब देखिए हमको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x हम एज इट इज रहने देते हैं. नाउ हम क्या करेंगे, जो भी आप नंबर, वेरिएबल, या जो भी आप ट्रांसपोजिंग कर रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, वो आपको मेंशन करना है इन द ब्रैकेट. ओके, सो यहाँ पे 7 किस में है, डिवाइड में है. जब इसकी ट्रांसपोजिंग होगी तो ये किस में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में. तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ट्रांसपोजिंग, साइन चेंज हो जाएगा, अभी डिवाइड में है तो किस में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में. तो ट्रांसपोजिंग 7 फ्रॉम, कहाँ से कहाँ लेकर आ रहे हैं, फ्रॉम एलएचएस टू
आर एच एस, है ना। हमने इसको लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे मूव किया, जो कि लेफ्ट हैंड साइड पे डिवाइड में था, राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आएगी, x इक्वल्स टू 105, 15 7 जा 105। ओके, अब आपको क्या बोला है कि अपने रिजल्ट को चेक भी करना है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नाउ substituting value of x in given equation। तो इक्वेशन है आपके पास, x की जगह हम वैल्यू पुट कर देते हैं 105 अपॉन 7 इक्वल्स टू 15। 7 का डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7 और 3 7 5 जा 15। ओके, तो 15 इक्वल्स टू 15, LHS इक्वल्स टू RHS। सो हैंस वेरीफाइड और हैंस प्रूफ, कुछ भी आप लिख सकते हैं। द गिवन सॉल्यूशन इज द oh sorry, given value of x, which is x equals to 105 is the solution of the given equation। ठीक है, LHS equals to RHS, that means hence verified। okay, that means the given equation, given solution of x equals to 105 is the given equation। okay, तो b सॉल्व करते हैं। b में है आपके पास 3x माइनस 5 इक्वल्स टू 17। ओके, हमको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम इसको लेफ्ट हैंड साइड पे रहने देंगे एंड 17 प्लस 5 हमने क्या किया, ट्रांसपोजिंग 5, दैट मीन्स माइनस 5, क्योंकि इक्वेशंस में जो टर्म्स होती है वो विथ साइन ही हम लेके जा रहे हैं, और विथ साइन ही आपको मेंशन करना है, ट्रांसपोजिंग -5 टू राइट हैंड साइड। ओके, और राइट हैंड साइड पे जब ट्रांसपोजिशन करेंगे तो इट विल बी चेंज इन अ +5। तो अब क्या आपको नया नंबर मिला, 17 प्लस 5 22। ओके, अब आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और x के साथ स्टिल अभी तक आपको क्या प्रेजेंट है, कांस्टेंट नंबर, कोफिशिएंट नंबर प्रेजेंट है, और सिर्फ आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, 22/3। अभी हमने यहाँ पे क्या किया, ट्रांसपोजिंग 3 टू राइट हैंड साइड। ठीक है, 3 को हम कहाँ लिखेंगे, राइट हैंड साइड पे लिखेंगे। 3 यहाँ पे किस में प्रेजेंट है, मल्टीप्लाई में, ट्रांसपोजिशन कर देंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा, डिवाइड में। तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 22/3 एंड दिस इज योर आंसर। ओके, ये तो आ गया इक्वेशन में वेरिएबल की वैल्यू। ठीक है, और उसके बाद आपको अभी अपना जो रिजल्ट आया है x की वैल्यू पुट करके, वो रिजल्ट भी आपको क्या करना है, वेरीफाइड करना है। यहाँ पे ट्रांसपोजिशन आप जिस भी चीज़ की करेंगे वो यहाँ पे मेंशन करेंगे ब्रैकेट में। एंड हमेशा ऑलवेज ट्राई कि जो आपके वेरिएबल है वो लेफ्ट हैंड साइड पे प्रेजेंट रहे, एंड उसको आपको क्या करना है, अलोन करना है, और उसके साथ जितने भी कोई नंबर प्रेजेंट है, चाहे रैशनल में प्रेजेंट हो चाहे मल्टीप्लाई में प्रेजेंट हो, आपको क्या करना है, उसको राइट हैंड साइड पे लेके जाना है और वेरिएबल को अलोन करना है। ठीक है, जो भी साइन के साथ वो वेरिएबल के साथ प्रेजेंट होगा, दूसरी साइड पे जाके वो साइन आप चेंज कर दोगे। जैसे यहाँ मल्टीप्लाई था तो हमने दूसरी साइड पे ले जाके इसको कहाँ रख दिया, डिवाइड में रख दिया। अब हम हमारा जो रिजल्ट आया है उसको चेक कर लेते हैं। तो 3x माइनस 5 इक्वल्स टू 17। ओके, नाउ x इक्वल्स टू 22/3। ठीक है, सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 22/3 माइनस 5 इक्वल्स टू 17। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 22 माइनस 5 इक्वल्स टू 17। 22 में से 5 माइनस होगा, यू विल गेट 17। सो LHS इज इक्वल्स टू RHS। तो हम क्या लिख सकते हैं, सिंस
LHS is equals to RHS, so x equals to 2 upon 22 upon 3 is the solution of the given equation. ओके, तो ये इसका राइट सॉल्यूशन है गिवन इक्वेशन का, x की वैल्यू दिस, क्योंकि आपका LHS इक्वल्स टू RHS आ रहा है, हेंस वेरीफाइड या हेंस प्रूव। ओके, नाउ सी पार्ट। सी में है x प्लस 2/5 इक्वल्स टू 3। अगेन x एज इट इज रहने देते हैं 3, अब माइनस 2/5 हो जाएगा। ठीक है, हमने ट्रांसपोजिंग किसको किया है, प्लस का 2/5 टू राइट हैंड साइड, तो किसका हो जाएगा, माइनस का 2/5 हो गया। सो x इक्वल्स टू, यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, सॉल्व करेंगे इसको बाय एलसीएम। एलसीएम 5 ही आएगा क्योंकि यहाँ पे 1 प्रेजेंट है। ओके, तो 1 का 5 में डिवाइड कितने टाइम्स किया, 5 टाइम्स, तो ये जो 5 आता है वो ऊपर वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है, माइनस 5 का 5 में डिवाइड 1 टाइम, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2। सो x इक्वल्स टू 5 3 जा 15 माइनस 2/5। सो x इक्वल्स टू 15 में से 2 माइनस करेंगे 13/5। x के पास कोई भी कॉफिशिएंट या नंबर प्रेजेंट नहीं है, सो द वैल्यू ऑफ x इज 13/5। अब हम क्या कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं इसको कि हमारा रिजल्ट जो है वो सही आया है या नहीं आया। तो x की जगह हम वैल्यू पुट करते हैं 13/5 प्लस 2/5 इक्वल्स टू 3। सो देखिए, डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम का 5 आ जाएगा, तो ऊपर वाले नंबर डायरेक्टली क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे टू 15/5, तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो 3 इक्वल्स टू 3। LHS इक्वल्स टू RHS, सो हम क्या बोल सकते हैं, हेंस वेरीफाइड, और द गिवन वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 13/5 इज द करेक्ट सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ओके, ये लाइन मैंने जो प्रीवियसली क्वेश्चन में लिखवाई थी वो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज LHS इक्वल्स टू RHS, दैट मीन्स रिजल्ट इज राइट और हेंस वेरीफाइड। नाउ सी कंप्लीटेड, डी पार्ट। सो डी है 18 प्लस 6p इक्वल्स टू 10, तो हम इसको पहले तो लिख देते हैं 6p इक्वल्स टू 10 माइनस 18। ठीक है, इधर वाले राइट हैंड साइड के नंबर को आपको नहीं छेड़ना है, आप ऑलवेज ट्राई कि इधर जितने भी नंबर प्रेजेंट है उसको आप राइट हैंड साइड पे ले जाएं। तो हमने क्या किया है, ट्रांसपोजिंग प्लस 18 टू राइट हैंड साइड, उसको हम राइट हैंड साइड पे ले गए, तो किस में चेंज हो गया, माइनस में। सो 6p इक्वल्स टू, माइनस करेंगे यू विल गेट 18 में से 10 तो 8। अब 10 बढ़ा कि 18 बढ़ा, 18 बढ़ा है तो यहाँ पे क्या साइन आएगा, माइनस, क्योंकि 18 माइनस का साइन कैरी कर रहा है। अगेन p की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी, तो -8/6। अभी हमने क्या किया है, ट्रांसपोजिंग 6 टू राइट हैंड साइड। अब यहाँ पे राइट हैंड साइड पे किस में प्रेजेंट है, कोई साइन नहीं होता तो मल्टीप्लाई का साइन होता है, मल्टीप्लाई में राइट हैंड साइड पे जाके किस में चला गया, डिवाइड में। सो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, -4/3। p की वैल्यू आई है आपके पास -4/3 इज योर आंसर। अब हम इसको चेक कर लेते हैं, 18 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 4/3 इक्वल्स टू 10। ठीक है, इक्वेशन में मैंने वैल्यू पुट कर दी p की। 18 प्लस 3 1 ओ कैंसिल आउट तो होगा नहीं, सॉरी 6 है यहाँ पर,
3 2 ज़ा 6, तो 4 2 ज़ा 8, तो माइनस का 8 इक्वल्स टू 10। 18 प्लस माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस का 8 इक्वल्स टू 10, 10 इक्वल्स टू 10। LHS इज इक्वल्स टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, सो हैंस वेरीफाइड, और यू कैन से हैंस प्रूफ की जो वैल्यू आई है हमने फाइंड आउट की है वो राइट है। ओके, डी तक कंप्लीट हो चुका है। नाउ ई पार्ट। सो ई में है 7/8 x इक्वल्स टू -56। x के पास अभी भी 7/8 प्रेजेंट है। ठीक है, तो पहले हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 7x इक्वल्स टू माइनस का 56 मल्टीप्लाई बाय 8, बिकॉज 8 को हम राइट हैंड साइड पे लेके गए हैं जो कि डिवाइड में प्रेजेंट था। एक एक नंबर लेके जाएंगे, तो ट्रांसपोजिंग 8 टू राइट हैंड साइड। ठीक है, जो डिवाइड में था राइट हैंड साइड पे जाने पर मल्टीप्लाई में। सो 7, सॉरी अभी हम 7 को x इक्वल्स टू -56 मल्टीप्लाई बाय 8, ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ जाके डिवाइड में हो जाएगा। अब हमने सेकेंड स्टेप में ट्रांसपोजिंग की, मतलब पोजीशन चेंज की 7 की, ट्रांसपोजिंग 7 टू राइट हैंड साइड जो कि किस में था, मल्टीप्लाई में। राइट हैंड साइड जाने पर ये चेंज हो गया आपका डिवाइड में। सॉल्व कर लेते हैं। 7 1 7, 7 8 56, सो x इक्वल्स टू -8 8 64। दिस इज योर आंसर। ओके, अब हम इसको चेक कर लेते हैं। 7/8 x इक्वल्स टू -56, सो 7/8 और x की वैल्यू आई है आपके पास -64 इक्वल्स टू माइनस का 56। 8 1 8, 8 6 8 8 64, मल्टीप्लाई करेंगे 8 7 56, जो कि माइनस का 56 होगा क्योंकि 8 के पास माइनस प्रेजेंट है। LHS is equals to RHS, hence verified. Okay, so E part completed. अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट विच इज F पार्ट। सो F में आपके पास क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। पहले इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। 4 1 4 और 1 5/4 x प्लस 3/8 इक्वल्स टू 2। ओके, अब देखिए यहाँ पे हम ट्रांसपोजिंग कर रहे हैं प्लस का 3/8 टू राइट हैंड साइड। ओके, क्योंकि यहाँ पे 3/8 किस में प्रेजेंट है, प्लस में। ये नहीं कि आप 8 को पहले लेके जा रहे हो और यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हो, क्योंकि ये यहाँ पे रैशनल नंबर में प्रेजेंट है और पूरा जो नंबर है वो एडिशन में है। ओके, रैशनल नंबर किस में है, एडिशन में है, ना कि जो प्रीवियसली क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था उसमें यहाँ पर ये 8 जो है डिवाइड में प्रेजेंट था, ये इसके साथ में किसी भी रैशनल प्रीवियस नंबर के साथ मल्टीप्लाई या एडिशन या सब्सट्रैक्शन नहीं हो रहा था। ओके, सो प्लस का साइन है, माइनस में चेंज हो जाएगा, तो 2 माइनस 3/8 हो जाएगा। एक रैशनल नंबर को हम लेके जा चुके हैं, तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5/4 x इज एज इट इज, एलसीएम कितना आएगा, 8 आएगा आपके पास। 2 मल्टीप्लाई बाय 8 माइनस 8 का 8 में डिवाइड 1 टाइम, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 3। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 5/4 x, 8 2 16 माइनस 3/8, 5/4 x इक्वल्स टू 13/8। ओके, अभी भी हमारे पास x के पास एक और रैशनल नंबर प्रेजेंट है जो किसमें है, मल्टीप्लाई में है। 5/4 x इक्वल्स टू 13/8। अब हम ट्रांसपोजिशन कर रहे हैं 4 टू
राइट हैंड साइड। ओके, 4 किस में प्रेजेंट है, 5x इक्वल्स टू डिवाइड में, तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगेन x स्टिल 5 प्रेजेंट है, तो 13 मल्टीप्लाई बाय 4, 8 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 किस में चला जाएगा, डिवाइड में। हमने यहाँ पे ट्रांसपोजिंग किया है 5 टू राइट हैंड साइड, यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, राइट हैंड साइड आके डिवाइड में। 4 1 4, 4 2 8, so x equals to 13 upon 10। ओके, अब हम अपने रिजल्ट को चेक कर लेते हैं। 5 अपॉन 4, x की जगह आपको रखना है 13 अपॉन 10 प्लस 3 अपॉन 8 इक्वल्स टू 2। जो मैंने यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन था उसको चेंज किया था 5 अपॉन 4x, ठीक है, बाकी एज इट इज इक्वेशन है, उसी में हमको वैल्यू जो है वो पुट करनी है। पहले हम जो मल्टीप्लाई है उसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 1 5, 5 2 10, so you will get 13 upon 8 plus 3 upon 8। LCM डिनोमिनेटर सेम है तो 13 प्लस 3, 13 15 16, sorry 14 15 16 upon 8 LHS equals to RHS। so this is hence verified that given solution जो हमने फाइंड आउट किया इज द राइट सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज जी पार्ट। सबसे पहले हम इसको मिक्स फ्रैक्शन को चेंज कर लेते हैं, जो कि हो जाएगा 6 4 24 एंड 1 is 25 अपॉन 6। ओके, तो पहले इधर वाले पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए प्लस का साइन है, तो यहाँ पे आपको क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम, जो कि आएगा 12। 25 अपॉन 6 एज इट इज है। 4 का 12 में डिवाइड 3 टाइम्स जाता है और 3 जो होगा x माइनस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस एज इट इज 3 का 4 में डिवाइड 4 टाइम्स जाता है और x माइनस 2। ओके, अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3, एक सेकेंड, पहले हम इसकी ट्रांसपोजिंग कर देते हैं। 3x माइनस 1 प्लस 4x माइनस 2 इक्वल्स टू 25 अपॉन 6। यहाँ डिवाइड में है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। हमने किसकी ट्रांसपोजिशन की है, ट्रांसपोजिंग 12 टू राइट हैंड साइड। ओके, राइट हैंड साइड पे जाने पर वो किस में चेंज हो गया, मल्टीप्लाई में। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, 6 1 6, 6 2 12, तो यहाँ आपके पास बना 25 2 50। ओके, तो 3x माइनस 1 प्लस 4x माइनस 2 इक्वल्स टू 50 हमारे पास आ गया। यहाँ ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। 3x माइनस 3 प्लस 4x प्लस माइनस माइनस का 8 इक्वल्स टू 50। 3x 4x लाइक टर्म्स हैं, दोनों ऐड हो जाएगी। 3 and 4 is 7x एंड कांस्टेंट नंबर को भी हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, क्योंकि माइनस माइनस प्लस 8 प्लस हो जाएगा, तो 8 में 3 ऐड करेंगे 11, जो कि किसका होगा, माइनस का, इक्वल्स टू 50। ठीक है, देखिए इक्वेशन हमारी क्या हो गई है, थोड़ी सी छोटी हो गई है। तो 7x इक्वल्स टू 50 प्लस का 11 लिख सकते हैं। हमने क्या किया,
ट्रांसपोजिंग 11 -11 टू राइट हैंड साइड, क्योंकि हमको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एंड देन x इक्वल्स टू हो जाएगा 50 एंड 11 इज 61 अपॉन 7। अभी हमने क्या किया, ट्रांसपोजिंग 7 टू राइट हैंड साइड, जो कि मल्टीप्लाई में था, यहाँ आके डिवाइड में हो गया। सो x की वैल्यू आई है 61 अपॉन 7 एंड दिस इज योर आंसर। ओके, अब हमको चेक करना है कि जो वैल्यू आई है वो हमारी सही है या नहीं है। तो चेक कर लेते हैं। x माइनस 1/4 प्लस x 2/3 इक्वल्स टू 25/6। x की वैल्यू 61/7 थी, यहाँ पुट करते हैं 61/7 माइनस 1/4, 61/7 माइनस 2/3 एंड इक्वल्स टू में आपका चल रहा है 25/6। पहले हम जो हमारे रैशनल नंबर के ऊपर जो प्रेजेंट है पहले उसको सॉल्व कर लेते हैं, राइट। फोर जो है वो नीचे प्रेजेंट है। यहाँ पे देखिए, ये जो रैशनल नंबर है इसमें से आपको -1 करना है, तो हम क्या करेंगे, एलसीएम हमारे पास 7 ही आएगा। 7 का 7 में डिवाइड 1 टाइम जाएगा, तो 61 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 61 आएगा माइनस का 7। ये जो 7 होता है यहाँ पे जो आपका कांस्टेंट नंबर प्रेजेंट होता है उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, तो माइनस का 7 नाउ प्लस यहाँ पे हमारे 3 चल रहा है नीचे, और यहाँ हम सॉल्व करेंगे 7 आएगा, 7 का 7 में डिवाइड 1 टाइम, तो 61 माइनस 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 जा 14। ओके, इसको सॉल्व करते हैं। 61 में से आपको 7 माइनस करेंगे, 54/7 एंड इसके नीचे भी 4 चल रहा है, प्लस 61 में से हम लोग 14 माइनस करेंगे, you will get 47/7/3। ओके, अब देखिए यहाँ पे राइट हैंड साइड पे 25/6 कैरी फॉरवर्ड हो रहा है अभी भी। अभी हमको ये वाले पोर्शन को अभी और सॉल्व करना है, तो इसको कैसे करते हैं, देखिए 54/7 एज इट इज रहेगा। यहाँ पे जो 4 है वो किस में है, डिवाइड में है, किसके साथ है, इसको भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब ये क्या हो जाता है, इन्वर्स हो जाते हैं। ये जो नीचे वाला नंबर प्रेजेंट होता है ना, ये जो रैशनल नंबर प्रेजेंट होता है, क्योंकि 1 तो होगा ही अगर कुछ नंबर नहीं होता है, ये इन्वर्स हो जाएगा। इन्वर्स हो जाएगा मतलब कि आप इसको लिखेंगे 1/4। ओके, अब 1/4 लिखते ही 4 किस में चला गया, 7 के साथ मल्टीप्लाई में, यहाँ पे आप लिखेंगे 1/3, तो 3 किस में चला गया, 7 के साथ मल्टीप्लाई में। तो नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, 54/7 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 47/7 मल्टीप्लाई बाय 3। ये नंबर जो होता है वो इन्वर्स होके लिखा जाता है। इस तरीके से जो नंबर अगर आपको मिल जाए, अगर 4 लिखा रहा है तो आप उसको डायरेक्टली इसके साथ क्या कर दो, जो ऊपर वाला रैशनल नंबर प्रेजेंट है उसके नीचे वाले नंबर के साथ आप उसको मल्टीप्लाई कर दोगे। और वो मल्टीप्लाई किस फॉर्म में होता है कि 4/1 होता है, तो वो रिवर्स होके क्या हो जाता है, यहाँ पे रिवर्स होके किस में हो जाता है, 1/4। तो बेसिकली क्या हो रहा है, नीचे वाले नंबर के साथ डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई। ओके, अब हम अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यू विल गेट 54/28 प्लस 47/21, और यहाँ पे आपका 25/6 कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए कुछ अगर कैंसिल आउट हो रहा है तो
इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ला सकते हैं, ये तो आपस में मल्टीप्लाई कैंसिल आउट नहीं हो रहे हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 1 2 7 ज़ा 14, तो 27/14 आया यहाँ पे, प्लस 47/21। ओके, और राइट हैंड साइड पे ये चल रहा है। अब हम इसको करते हैं सॉल्व। 27/14 प्लस 47/21। यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा आपके पास, 14 एंड 42। ओके, बेसिकली आपको यहाँ पे क्या बनाना है, 42 बनाना है। 14 3 ज़ा 42, तो 27 से मल्टीप्लाई, प्लस 21 2 ज़ा 42 मल्टीप्लाई बाय 47, 25/6 कैरी फॉरवर्ड। मल्टीप्लाई करेंगे 27 को 1 7 3 ज़ा 21, 2 2 ज़ा 6 एंड 81, प्लस 7 2 ज़ा 14, 4 1 4 2 ज़ा 8 एंड 9, 42। ऐड कर देंगे 81 एंड 94 को, तो 5 9 के बाद 10 11 12 13 14 15 16 17, 175/42। सो नेक्स्ट स्टेप, अगर कैंसिल आउट हो रहा है तो हम इनको कैंसिल आउट कर देंगे। 7 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 6 ज़ा 42 एंड 7 2 ज़ा 14, 17 में से 14 माइनस होगा, 15 16 17, 7 5 ज़ा 35। So you will get 25/6, 25/6 LHS equals to RHS, hence verified. Okay, so हमने जो वैल्यू फाइंड आउट की थी वो बिल्कुल सही है। So next डिस्कस करते हैं, दिस इज द G पार्ट, नाउ H पार्ट। सो हम ट्रांसपोजिंग कर देते हैं, ट्रांसपोजिंग प्लस 22 राइट हैंड साइड। ओके, तो 4/x इक्वल्स टू 1/15 माइनस का 20। एलसीएम अगेन 15, सॉल्व करेंगे 4/x इक्वल्स टू 1 माइनस 15 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 आएगा। सो यू विल गेट 4/x इक्वल्स टू 300 में से 1 माइनस करेंगे 299 आएगा अपॉन 15, और ये किसका आएगा, माइनस का, बिकॉज 300 इज ए बिगर डिजिट। ठीक है, और ये माइनस साइन कैरी कर रहा है, तो -299/15। नेक्स्ट स्टेप इज x जो है आपके साथ डिवाइड में प्रेजेंट है, तो इस तरीके का जब आपके पास इक्वेशन आती है या रैशनल नंबर इक्वल्स टू में प्रेजेंट होते हैं, तो हम क्या कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप क्या लिख सकते हैं, -299x इक्वल्स, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, देन 15 मल्टीप्लाई बाय 4। अब हमको -299x इक्वल्स टू 15 4 ज़ा 60। ओके, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम ट्रांसपोजिंग किसकी कर देंगे, -299 की। -299x इक्वल्स टू 60, ट्रांसपोजिंग 299 टू
-299 टू राइट हैंड साइड। किस में प्रेजेंट है? मल्टीप्लाई में। सो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 60 अपॉन माइनस का 299, जो माइनस है डिनोमिनेटर में नहीं रहता है तो हम क्या बोल सकते हैं? x इक्वल्स टू -60 अपॉन 299 एंड दिस इज योर आंसर। x की वैल्यू आ गई है। ओके, नाउ अब हम सॉल्व करते हैं, हमारा रिजल्ट जो है उसको चेक करते हैं। तो 4 अपॉन एक्स की वैल्यू थी हमारे पास -60 अपॉन 299, यही है हमारे पास इक्वेशन। 4 अपॉन एक्स, एक्स की जगह मैंने -60 अपॉन 299 लिख दिया, +20 इक्वल्स टू 1 अपॉन 15। चलिए तो इसको सॉल्व करेंगे। अभी मैंने बताया था ये क्या हो जाते हैं आपस में? रिवर्स हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 4 अपॉन 299 तो चला जाएगा आपका ऊपर, माइनस का 299 अपॉन 60। माइनस मैंने इसलिए ऊपर लिख दिया क्योंकि माइनस डिनोमिनेटर में कभी रहता नहीं है, तो माइनस जो 60 के पास था वो किसके पास जाएगा? 299, क्योंकि ये सी रैशनल नंबर का पार्ट है। या फिर आप माइनस ऐसे भी लिख सकते हैं कॉमन, जो 299 के साथ कहाँ चला गया? ऊपर की तरफ मूव हो गया। तो 4 मल्टीप्लाई बाय -299 एंड अपॉन 60, ये रिवर्स हो जाता है ना, ये ऊपर और ये नीचे। नाउ प्लस का 20 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 50। नेक्स्ट मल्टीप्लाई, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 and 2 4 5 जा 20। So you will get minus का 299 upon 15 एंड यहाँ पे जो 20 है वो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। -299 प्लस 15 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 300 अपॉन 15। एलसीएम जो है वो 15 है हमारा, ठीक है। और यहाँ पे 15। नाउ प्लस माइनस माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 1 अपॉन 15 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 15। LHS is equals to RHS and this is your answer. Okay, answer means this is hence proof कि जो आपने रिजल्ट निकाला है वो राइट है। नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज, आई पार्ट। अब यहाँ पे हम क्या लेंगे? एलसीएम, जो कि होगा, क्योंकि रैशनल नंबर गिवन है 15, ठीक है। एलसीएम आया 15, 5 का 15 में 3 मल्टीप्लाई बाय 4 एक्स माइनस 5 क्योंकि 3 का 15 में डिवाइड 5 टाइम्स मल्टीप्लाई बाय 2x इक्वल्स टू 7 अपॉन 10। 4 3 जा 12x माइनस 5 2 जा 10x अपॉन 15 इक्वल्स टू 7 अपॉन 12। ओके, अब यहाँ पे अगेन आपके पास इक्वल में रैशनल नंबर प्रेजेंट है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 12 जो है 12x माइनस 10x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड 15 जो है वो 7 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो पहले इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 144x, सॉरी 144x, ठीक है। और ये ही इसके साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस का 120x इक्वल्स टू 105। ओके, नाउ माइनस कर देते हैं।
24x इक्वल्स टू 105। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 105 अपॉन 24, हमने यहाँ पे क्या किया है, ट्रांसपोजिंग 24 टू राइट हैंड साइड, और मल्टीप्लाई में था तो यहाँ किस में चेंज हो जाएगा, डिवाइड में। इसको कैंसिल आउट करेंगे, 3 से 3 8 सा 24, 3 3 सा 9, 1 3 5 सा 15। सो x की वैल्यू आई है आपके पास 35 अपॉन 8। ओके, दिस इज योर आंसर। अब हम इसको चेक करते हैं, वैल्यू पुट करेंगे हमारी इस वाली इक्वेशन। 4 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय 35 अपॉन 8 minus 2 upon 3 multiplied by 35 upon 8 equals to 7 upon 12. So cancel out अगर कुछ हो रहा है तो 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो 7 upon 2 minus 8 4 जा 2 8 जा 4, so 35 upon 12। नेक्स्ट एलसीएम ले लेते हैं। 6 into 7, 1 multiplied by 35, 7 upon 12, 42 minus 35 upon 12। नेक्स्ट आएगा 42 में से 35 माइनस करेंगे, यू विल गेट 7 upon 12 equals to 7 upon 12। So LHS is equals to RHS. This is hence verified. Okay. So this is your first exercise 7.1 has been completed. In next video we will discuss next exercise 7.2. Thank you.